नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में इन दिनों नेता एक के बाद एक संन्यास लेने की तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी के नेताओं में इसकी शुरुआत भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार बीजेपी टिकट पर सांसद बनने वाले चौधरी धर्मवीर सिंह ने ऐलान किया था पिछले दिनों, और वो भी नारनौल से, कि वो अब राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे, लेकिन वैसे राजनीति में जरूर सक्रिय रहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब चौधरी धर्मवीर सिंह के बाद उनके खास व अजीज मित्र और अहिरवाल क्षेत्र में जिनके नाम का अक्सर डंका बजता है, अहिरवाल की राजनीति में जिनका नाम सबसे ऊपर है, उस नेता ने भी राजनीति से संन्यास लेने का संकेत दे दिया है, इशारा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह के। राव इंद्रजीत सिंह, जिनको अहिरवाल की राजनीति का राजा कहा जाता है, उन्होंने नारनौल के अंदर पहुंचकर और एक गांव में अपने कार्यकर्ताओं के बीच चाय पानी के प्रोग्राम पर इशारा कर दिया, संकेत दे दिया कि वो भी राजनीति से जल्द ही संन्यास ले सकते हैं। राव इंद्रजीत सिंह का यह इशारा काफी था उनके समर्थकों में और अहिरवाल की राजनीति में खलबली मचाने के लिए, क्योंकि अब हर तरफ इसी बात की चर्चा है, क्या वास्तव में ही राव इंद्रजीत सिंह संन्यास ले रहे हैं या फिर यह चर्चा मात्र है। इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको वो तमाम बातें बताएंगे जो अपने समर्थकों के बीच राव इंद्रजीत सिंह ने कही है। उन्होंने इस पर भी बड़ा खुलासा किया कि वो हर सरकार के अंदर सिर्फ राज्य मंत्री के पद तक ही कैसे सीमित रह गए, हर सरकार में उनको सिर्फ राज्य मंत्री के पद से ही कैसे संतुष्ट होना पड़ा है, क्योंकि 2004 से लेकर वर्तमान में 2025 तक लगातार 21 सालों से वो, चाहे यूपीए की सरकार हो या फिर भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के पद पर ही रहे हैं। ना उनका कद इससे घटा, ना ही उनका कद इससे बढ़ा। तो इस पर भी उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए यह बात स्पष्ट कर दी कि क्यों उनको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया और उनकी जगह पर पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनने वाले नेता, जिनको हमेशा से ही हाईकमान का चहेता कहा जाता है और हरियाणा में जो 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर को पहली बारी में ही केंद्र में मंत्री बना दिया, और वो भी ऊर्जा मंत्री, यानी कि बिल्कुल मेन स्ट्रीम मिनिस्टर जो है मनोहर लाल खट्टर को शुरुआती झटके में ही बना दिया गया, जो कि एक तरीके से राव इंद्रजीत सिंह के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा था। लेकिन अपने संन्यास को लेकर और मंत्री ना बनाए जाने को लेकर राव इंद्रजीत सिंह का क्या कहना है, पूरा मामला आपको विस्तार से समझाते हैं। कार्यक्रम में राव इंद्रजीत सिंह ने लोगों को कहा कि लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि उनकी वजह से पूरे अहिरवाल क्षेत्र में भाजपा की सीटें आई हैं। पूरा जिला प्रधान दयाराम ने भी बड़ी तारीफ की है कि इंद्रजीत की वजह से सारी सीटें जीते हैं, मगर वास्तविकता यह है कि पब्लिक मेरे साथ है, इसलिए यहां से भाजपा इतनी सीटें जीती है। अगर पब्लिक मेरे साथ नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। आगे राव इंद्रजीत सिंह ने लोगों के बीच कहा कि पब्लिक ने मुझे 45 साल तक सराहा है, मैंने भी यह पढ़ लिया है कि जो भी ताकत पब्लिक से मिली है उसको मैं निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। यही सीख मैंने अपनी बेटी आरती राव को भी दी है। जिस तरह से वह आज के दिन मेहनत कर रही है, मेरा तो उम्र का तकाजा है, 74 साल का हो गया, इतनी भागदौड़ नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बेटी भी उसी राह पर चल रही है, इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों का साथ उसको मिलता रहेगा। आगे इंद्रजीत कहते हैं कि मैं कैबिनेट मंत्री इसलिए नहीं बना क्योंकि मैंने कभी किसी नेता की चमचागिरी नहीं की, किसी नेता के तलवे नहीं चाटे, किसी नेता के पीछे नहीं लगा। अगर मैं चमचागिरी करता, किसी नेता के पीछे लगता, तो आज मैं भी कई बार कैबिनेट मिनिस्टर बन चुका होता और कई अहम मंत्रालय भी संभाल चुका होता। मैंने कभी चमचागिरी नहीं की, इसलिए मुझे कभी किसी भी सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं मिला। मैं कैबिनेट राज्य मंत्री ही बनकर रह गया। मैं हमेशा से ही अपने स्वार्थ के बजाय
इलाके की बात करता रहा हूं जो कि किसी भी सरकार को हजम नहीं होती, और इसीलिए मैं हमेशा से ही राजनीतिक पायदान पर पिछड़ता रहा हूं। और यह बात कहीं ना कहीं लाजमी भी है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की, हर सरकार में सांसद बने और सांसद बनने के बाद लगातार राज्य मंत्री ही बनते रहे हैं। 2004 में वो सांसद बने और सरकार के अंदर राज्य मंत्री बने। इसके बाद 2009 में वो फिर से सांसद बने और यूपीए सरकार के अंदर फिर जो उनको कैबिनेट राज्य मंत्री का रैंक मिला। 2014 में बीजेपी में आने के बाद वो सांसद बने और दोबारा से राज्य मंत्री का रैंक मिला। 19 में और 24 में भी यही जो है समीकरण फिर से दोहराए गए, यही चुनावी परिणाम उनका देखने को मिला और यही जो है रैंक उनका आगे लगातार एक्सटेंड होता रहा। उनको कभी भी इससे आगे नहीं बढ़ाया गया, सिर्फ राज्य मंत्री तक ही सीमित रखा गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब राव इंद्रजीत सिंह ने इसको लेकर स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने चमचागिरी नहीं की, इसलिए वो राज्य मंत्री बनकर रह गए, कभी कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाए। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह ने आगे यह भी कहा कि जब भी विधायक बनाने या फिर बनने की बात आती है तो वे चाहते हैं तथा उनकी सोच है कि आने वाले समय में युवाओं को मौका मिलना चाहिए और युवाओं को टिकट दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका तो इतने सालों से वर्चस्व रहा, मगर अब उम्र का तकाजा है, ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकता, इसलिए युवाओं को आगे लाने का प्रयास कर रहा हूं। और कहीं ना कहीं यही वो बातें हैं जिससे स्पष्ट होता है कि राव इंद्रजीत सिंह भी चौधरी धर्मवीर सिंह की तरह संन्यास लेने का इशारा कर चुके हैं, संकेत दे चुके हैं। और दे भी क्यों ना, क्योंकि अपनी बेटे को चुनावी राजनीति के अंदर सक्सेस करना था, जो राव इंद्रजीत सिंह सफलतापूर्वक कर चुके हैं। 2014 से लगातार वो अपनी बेटी को टिकट दिलवाने की बातें करते रहे, प्रयास करते रहे, लेकिन बीजेपी ने अपने पहले वाले फॉर्मूले एक परिवार एक टिकट पर अड़ने के चलते टिकट नहीं मिल पाई। तो लेकिन 2024 के चुनाव में जब बीजेपी को अपनी हालत खस्ता लगी तो उनको राव इंद्रजीत सिंह की बात माननी पड़ी। अटेली विधानसभा से राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को टिकट देना पड़ा, और जब आरती राव ने बीजेपी से चुनाव लड़ा तो वह अटेली से विधायक बनने के बाद हरियाणा सरकार में पहली ही बारी में स्वास्थ्य मंत्री भी बना दी गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बेटी की जो चुनावी राजनीति में एंट्री है वो बिल्कुल सक्सेसफुल रही राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से, इसलिए एक बड़ी जिम्मेवारी से तो उनका बोझ हल्का हो गया। लेकिन अब आरती राव भी लगातार लोगों के बीच भागदौड़ करके प्रयास कर रही हैं कि जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में और जिन लोगों के बीच उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह का वर्चस्व रहा है, दबदबा रहा है, और जहां पर राव इंद्रजीत सिंह की तूती बोलती है, वो वहां पर अपनी राजनीतिक विरासत को सफलतापूर्वक संभाल सके, और इसीलिए लगातार भागदौड़ कर रही हैं। हालांकि अब खास बात यह है कि चौधरी धर्मवीर सिंह की तरह ही राव इंद्रजीत सिंह ने भी नारनौल में आकर ही अपना चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का संकेत दिया है। खास बात यह भी है कि राव इंद्रजीत सिंह और चौधरी धर्मवीर सिंह दोनों ही 2014 के अंदर एक साथ कांग्रेस से बीजेपी में एंट्री लेते हैं, और 2014 से ही लगातार दोनों नेता सांसद बनते आ रहे हैं। ना बीजेपी ने उनकी टिकट काटी, उनको 2014 से लेकर 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार टिकट मिलती रही है और वो लगातार सांसद बनते रहे हैं। यानी कि दोनों ही नेता 2014 के बाद से लगातार बीजेपी में सांसद बनते आ रहे हैं, और अब दोनों ही नेताओं ने एक साथ राजनीति से संन्यास लेने की बात कर दी है। एक तरफ चौधरी धर्मवीर सिंह बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि उम्र 70 साल हो चुकी है, अब वो ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकते और चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनकी इच्छा नहीं है, इसलिए वो चुनावी राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह ने भी चुनावी राजनीति से संन्यास का संकेत दे दिया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि चुनावी राजनीति से संन्यास लेने के बाद क्या राव इंद्रजीत सिंह सक्रिय राजनीति से भी परे हो जाएंगे, या फिर चुनावी राजनीति से परे हटकर और सक्रिय राजनीति के अंदर अपना दबदबा, अपना वर्चस्व लगातार पहले की तरह कायम रखेंगे और आगे भी अपनी बेटी को यूं ही सपोर्ट करते रहेंगे, या फिर राव इंद्रजीत सिंह ने यह एक सबूका छोड़ा है आम लोगों के बीच, समाज के बीच कि उनकी चर्चा हो सके। यह देखने वाली बात है और यह फैसला राव इंद्रजीत सिंह पर निर्भर करता है कि वो क्या कुछ जो है आगे करने वाले हैं। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता और विशेष रूप से अहिरवाल क्षेत्र के लोग राव इंद्रजीत सिंह ने जो इशारा किया है चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का, उसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।